मिस्टर रोहित, जिस रात ये वाकया हुआ उस रात कामरान ने आपको भी तो दावत दी थी, तो आप क्यों नहीं गए? क्योंकि कामरान ने उसी दिन ऑफिस में प्लान कैंसिल कर दिया था। ये कह करके किरण की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जा रही है और कामरान भी उसके साथ जाएगा। इस वाकये से पहले मुल्जिम कामरान ने कभी भी सहर के हवाले से कोई बात की आपसे? जी, कामरान ने मुझे कई बार कहा कि सहर उसे बहुत अच्छी लगती है। और फिर आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये गलत है। वो शादीशुदा है, सहर उसकी एम्प्लॉई है, वो सहर का बॉस है, ये हर लिहाज से गलत है। लेकिन मुल्जिम कामरान ने आपके ये कहने पर भी बात नहीं मानी, करेक्ट? जी नहीं। इनफैक्ट इन दोनों को मैंने सहर की गाड़ी में ऑफिस आते हुए देखा। सहर गाड़ी से बहुत गुस्से से निकली और कामरान ने उसको फॉलो किया। ये कहां से देखा आपने? ऑफिस के विंडो से। और फिर क्या हुआ? कामरान ने मुझे बताया कि उसने सहर को झूठ बोलकर लंच पे इनवाइट किया था, ये कहकर कि मैं भी ज्वाइन करूंगा, और बाद में उसे कह दिया कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूं। और इस सब के बाद आपने कामरान से क्या कहा? मैंने उसे यही कहा कि ऐसी हरकतें ना करे, अपनी जिंदगी का सोचे, अपनी कंपनी का सोचे, अपनी बीवी होने वाले बच्चे के बारे में सोचे। मिस्टर रोहित, क्या माजी में भी मुल्जिम कामरान का यही कैरेक्टर रहा है? शादी से पहले, शादी के बाद ये अफेयर्स चलाते रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इस केस के बारे में बयान देने के लिए आया हूं, कामरान के पास को डिस्कस करने नहीं आया हूं, सो प्लीज। आपको अदालत में कुछ छुपाने की इजाजत नहीं है मिस्टर रोहित। मेरे तमाम सवाल इस केस से ही ताल्लुक रखते हैं, सो प्लीज बताइए। क्या मुल्जिम कामरान ने अपने माजी में कंपनी में अफेयर्स चलाने की कोशिश की? प्लीज रोहित, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खामोश रहने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको जो मालूम है उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बात सच है। ओके, ये बताइए मिस्टर रोहित कि वाकये के दिन मुल्जिम कामरान के घर मुलाजिम मौजूद थे? सिर्फ गार्ड दिलावर। तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि मुल्जिम कामरान के घर दावत हो और कोई मुलाजिम ना हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, मुलाजिम हमेशा घर पे होते हैं। ये बताइए कि मेरी क्लाइंट सहर का ये इल्जाम दुरुस्त है कि वाकये के बाद जब वो घर से जा रही थी तो गार्ड ने उन्हें रोका? जी, ये इल्जाम दुरुस्त है, लेकिन फिर मेरे डांटने पर उसने सहर को जाने दिया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मुल्जिम कामरान ने तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी, अपनी बीवी किरण और रोहित के नाम पर सहर को घर बुलाया, और फिर किरण की तबीयत का बहाना बनाकर रोहित को मना कर दिया था। जिन मुलाजमों से खतरा था कि वो किरण को बता देंगे, उन सबको छुट्टी दे दी, और फिर वो घिनौनी हरकत कर डाली। मुलाजमों के बयान में तजाद यही साबित करता है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सिर्फ कहानियां हैं, खुद साख्ता कहानियां जिनके जरिए अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। ये मुल्जिम कामरान के बेहतरीन दोस्त की गवाही है योर ऑनर। ये विटनेस प्रोसिक्यूशन के नहीं, डिफेंस के थे। डिफेंस ने खुद इनका नाम वापस ले लिया था। बुखारी साहब, आपको भी मौका मिलेगा मिस्टर रोहित से जिरा करने का। आप बैठिए।
जी मिस बिनिश। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर रोहित, मुझे ये बताइए कि क्या मुल्जिम कामरान ने आपको बताया था कि उन्होंने पुलिस को ठीक तफ्तीश ना करने और सबूत मिटाने के लिए रिश्वत दी थी? जी, बताया था। क्या मुल्जिम कामरान के घर सीसीटीवी कैमरे थे? जी होते थे। होते थे? तो ये कैमरे और फुटेज कहाँ हैं? इस इंसिडेंट के बाद कामरान ने वो कैमरा रिप्लेस कर दिए थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये बताइए मिस्टर रोहित, इंस्पेक्टर शफीक ने आपसे कामरान के घर तफ्तीश की थी? जी नहीं। तो फिर आपसे तफ्तीश कहाँ हुई? मुझसे तफ्तीश की ही नहीं गई थी। कामरान ने बस मुझे बता दिया था कि उसने मेरे बिहाफ पे इंस्पेक्टर शफीक को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और ये कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत दे दी है। मिस्टर रोहित, क्या आपको एहसास है कि झूठा बयान देने पर आपको भी सजा मिल सकती है? जी मैं जानता हूं। That's all for today, Your Honor. जी बुखारी साहब, आपने आज ही मिस्टर रोहित से सवाल करने हैं या समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए? जी योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे आज ही मिस्टर रोहित से सवालात का मौका दिया जाए, बट बिफोर दैट लॉर्डशिप आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वक्त दिया जाए कि मैं पहले अपने क्लाइंट से बात करूं। ठीक है, समाअत में आधे घंटे की ब्रेक की जाती है। ऑल राइज। Thank you, Rohit. I'm so proud of you. Thank you so much for today. Are you okay? I am now. एक बहुत बड़ा बोझ था दिल पे, जो उतर गया। बस आगे का सोच के परेशान हो रहा हूँ। रोहित, तुमने सच बोला है। I know you're under a lot of pressure, but you're gonna be fine. I hope so. पता नहीं अब कामरान का वकील मुझसे क्या सवाल पूछेगा। वो तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। I've been watching him since day one. झूठ बोलता है, कहानियां बनाता है, but the one thing he's going to do for sure, वो तुम्हें प्रोवोक करेगा। उसने साद के साथ भी यही किया था। उसके साथ बदतमीजी की and साद reacted.
रोहित, you cannot react. सुनो, तुम बीनर से बात क्यों नहीं करते? Ask her for advice. अगर मुझे सवालों के जवाब देने हैं तो फिर देखो, I know, but she's been dealing with him since day one. उसकी एडवाइस लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। ओके, Let's go. ओके। हाँ भाई शफीक, एक के बाद एक विकेट गिर रही है कामरान की। लगता है मैच खत्म होने वाला है। रोहित, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझे, और मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल तो था, लेकिन शुक्र है मैंने ये सही फैसला कर लिया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी गवाही ने सहर का केस मजबूत कर दिया है। मैं सहर से हर वक्त कहता था कि आप कामरान से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हैं। अब हैप्पी कि आपने दोस्ती की जगह सच्चाई का साथ। थैंक्स। रोहित, मुझे कल नजर आ गया था कि आप बड़ी मुश्किल में हैं। बहुत कम लोग ये हिम्मत कर पाते हैं जो आज आपने की है। शुक्रिया। आंटी, कल आपने जो मुझसे कहा था उसका वाकई मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ था। तो आपने बिल्कुल सही कहा था, इंसाफ सिर्फ पैसे वाले का हक नहीं है। बस अब बुखारी साहब के सवालात के लिए तैयार रहना रोहित। तैयार इंसान तब होता है जब उसको कोर्स का पता हो। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बुखारी साहब सवाल कहाँ से लेके आएंगे और क्या पूछेंगे। तुम्हारे पास वो मैसेजेस हैं ना जो सहर ने कामरान के घर से तुम्हें किए थे? हाँ मेरे पास हैं। क्यों? मुझे लगता है वो तुम्हारे काम आएंगे। और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? बुखारी साहब तुम्हारे बयान को चैलेंज करेंगे, तुमसे हर तरह के सवालात पूछेंगे। तुम उस वाक़ये के गवाह हो, अपने बयान पर कायम रहना रोहित। कोशिश करना कि तुम्हें किसी बात पर गुस्सा ना आए। बुखारी साहब इस तरह के सवाल पूछेंगे, वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन प्लीज़ साथ जैसी गलती मत दोहराना। I'll do that. Shame on you. कितने बड़े झूठे हो तुम। मैंने क्या किया? मैंने कब झूठ बोला है? झूठ तो रोहित बोल रहा है। हाँ, सीसीटीवी कैमरास भी रोहित ने हटाया ना घर से। किसने हटाए सीसीटीवी कैमरास? कब हुआ है ऐसा? वो बकवास कर रहा, तुम उसकी बात सुन रही हो? He is lying. Actually, वो मनीषा के प्रेशर में आया हुआ है, इसलिए बकवास कर रहा है। इंस्पेक्टर शफीक ने ये कहा कि हमारे घर पर कैमरास नहीं लगे थे। रोहित ने ये बोला कि तुमने पुराने कैमरास हटाकर नए कैमरास इंस्टॉल करवाए, और तुमने मुझे ये बोला कि पुराने कैमरास वही मौजूद हैं, पुलिस उसका फुटेज लेके गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। Baby, I think you should. Let me explain. किरण मैम, एक्चुअली इट्स माय स्ट्रैटेजी। आपको समझ नहीं आई? इट विल बी रिवील्ड टू यू सून। अभी जब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा मिस्टर रोहित से, तो आप देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोहित कामरान के खिलाफ गवाही दे चुका है, और मुझे पता है कि रोहित इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। या रोहित, कुछ हो सकता है अभी भी। वक्त आ गया आपके दोस्त को हलाल करने का, आई मीन आपकी दी हुई फीस को हलाल करने का। आइए आप चलते हैं।
Mr. Rohit Bhagwant, hope I've pronounced your name right. जी Mr. Rohit, आप मेरे क्लाइंट कामरान के गुज़िश्ता 14 बरस से दोस्त हैं और 10 साल से बिजनेस पार्टनर। ऐसा ही है। तो फिर क्यों झूठ बोला आपने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर के खिलाफ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। हाँ। आपने जो देखा उसे सच कह के बोल दिया। जो देखा वही सच था। नहीं मिस्टर रोहित, आपने जो देखा उसे सच कहकर बयान कर दिया। इसका क्या मतलब है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? चले मतलब ही बताते हैं आपको, थोड़ी देर में बताते हैं मतलब। आपने इल्जाम लगाया कि मेरे क्लाइंट कामरान हैदर ने प्लान करके सहर का रेप किया। ऐसा ही हुआ था। तो आपका क्या प्लान है आपके बिजनेस के बारे में? मतलब KKR कंपनी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? बुखारी साहब क्यों अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं? उनके बिजनेस का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? सर बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक, एंड आई विल प्रूव इट सर। ओके, कीजिए साबित। थैंक यू योर ऑनर। सो मिस्टर रोहित, KKR कामरान, किरण और रोहित की कंपनी का क्या मुस्तकबिल देखा आपने? यही कि हम नंबर 1 टेक्सटाइल फर्म भी रहेंगे और मजीद आगे भी बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे या मैं आगे बढ़ूंगा? मतलब आप? हम तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं बुखारी साहब, या मैं हम एक ही बात है। नहीं, देखिए ये आपको बिजनेस जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब गलत हो गया ना। देखिए मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान और मिस किरण, वो तो बन गए रिश्ता इज़्दवाज में, मियाँ बीवी हो गए, ठीक है? तो वो तो हो गए ना एक साथ। अब आप तो समझ रहे हैं ना, अगर वो दोनों मिले तो 2/3 के पार्टनर हो गए। Am I right? हमारी कंपनी ऐसे नहीं चलती बुखारी साहब, कभी ऑफिस आके देखें आप। सुनते तो हम भी हैं कि कंपनी ऐसे नहीं चलेगी, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपकी कंपनी कैसे चलती है। मैं असल में आपको बताना चाहता हूं, बल्कि आप ये कहिए कि मैं आपको रूह शनास कराना चाहता हूं मिस्टर रोहित भागवत, कि अब कंपनी में आपका जो शेयर है ना, वो बराबर का नहीं रहा, बल्कि वो तो छोटा सा रह गया। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इस बात से? इतनी बेसब्री? कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, बताते हैं आप। इतनी जल्दी क्या? ठंडा ठंडा करके खाते हैं। बुखारी साहब, मेरे और आपके पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन इस अदालत का वक्त बहुत कीमती है। बुखारी साहब पॉइंट पे आइए, अदालत का वक्त वाकई बहुत कीमती है। जी योर ऑनर। I must say you very smart, Mr. Rohit. I know, Bukhari sahab. Thank you very much. Order. आपने पुलिस को ये बयान क्यों दिया मिस्टर रोहित के सहर का इल्जाम झूठा है? मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कोई बयान नहीं दिया था। कमरान ने मेरे बिहाफ पे बयान दिया था। इंस्पेक्टर शफीक से मेरी बात तक नहीं हुई थी। इतने मासूम, इतने नन्हे मुन्ने छोटे से आप, क्या आपको स्वीट दिलाई और कामरान साहब ले गए, जो उन्होंने कहा आपने कर दिया ऐसा? मैं कामरान के प्रेशर में आ गया। बाद में तो आपको अंदाजा हो गया ना कि कामरान ने गलत किया। जी, फिर भी आप खामोश तमाशाई बने रहे। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा ही किया था।
इस बात से बखूबी वाकिफ हैं आप रोहित साहब कि आप मिस सहर के प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबसे अहम गवाह बन सकते थे, उन्हें इंसाफ दिला सकते थे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया आपने? मेरा जमीर सो गया था उस जी? वक्त। मेरा जमीर सो गया था उस आप जाग गए? जी जाग गया। बहुत देर की मेहरबान आते आते, बहुत देर में जागा है भाई। कीमत क्या है आपके जमीर की? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अब आपकी जो जमीर की कीमत है वो मेरे मुवक्किल कामरान के जो कंपनी में शेयर है उसके तो बराबर ही होगी ना जमीर की कीमत। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस से गैर मुतल्लका सवालात और जाती हमले किए जा रहे हैं। योर ऑनर, मुझे कुछ वक्त दीजिए। थोड़ी ही देर बाद मेरे सवालात मेरी फाजला वकील को गैर मुतल्लिका भी नहीं लगेंगे और मेरे जुमले हमला भी नहीं लगेंगे। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन आप जरा जल्दी पॉइंट पर आ जाए। यस श्योर। आप बैठे। मिस्टर रोहित, क्या मेरे क्लाइंट कामरान हैदर ने कभी कारोबार में बेईमानी की? नहीं, कभी नहीं। यानी आप उन्हें एक ईमानदार नोबल बिजनेस पार्टनर समझते हैं? ऐसा ही है। क्या कभी उन्होंने कारोबारी मामलात में झूठ बोला? नहीं, नॉट टू माय नॉलेज। तो फिर एक शख्स जिसने करोड़ों रुपए के कारोबार में कभी झूठ नहीं बोला, उस पर आप झूठा होने और सीक्रेट अफेयर चलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट? इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक? ताल्लुक है सर। जो शख्स बदकिरदार हो उसकी बदकिरदारी हर जगह नुमायां होती है। आपने कभी अफेयर चलाया है बुखारी साहब? What? कभी अपनी मिसेस को चीट किया और धोखा दिया? I am the one who's supposed to ask the questions. लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं अपनी एहलिया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मुझे जानने वाला हर शख्स इस बात की गवाही देगा। तो फिर आपको जानने वाला हर शख्स इस बात की भी गवाही देगा कि सिर्फ केस जीतने की खातिर आप हर किस्म का झूठ बोलने और झूठे इल्जामात का सहारा लेने के लिए तैयार है। माइंड यू मिस्टर रोहित, खुद को सवालों के जवाब तक महदूद रखें। आई एम सॉरी योर ऑनर। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। ये बताइए रोहित साहब, उस रात जब आप कामरान हैदर के घर गए, आपने खुद रेप होते हुए देखा? मैंने देखा। क्या देखा? उस रात जब मैं कामरान के घर पहुंचा तो कामरान का गार्ड दिलावर दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने उसे डांट कर जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया। सर वाकई अंदर कोई नहीं। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सहर जख्मी हालत में वहां फर्श पर गिरी हुई है। और कमरान वहां मौजूद है। स्टोरी वेल टोल्ड। जुज़ियात आपने बहुत अच्छी तरह बताई, कैसे दाखिल हुए जमीन पे, सब बिल्कुल ठीक। मगर रोहित साहब, ये कहानी तो बाद की है ना? तब आपने ये वाकया होते हुए अपनी आंखों से कैसे, अपनी चश्मे बीना से नहीं देखा? अगर ऐसा ही है तो कामरान का गार्ड, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है,
उसने मुझे उसी रात अंदर जाने से क्यों रोका? ये किसने देखा? इस बात का गवाह कौन है? ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। काश उस रात को कोई देखने वाला मौजूद होता, लेकिन कमरान ने तो सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता कि मुलाजमिन को छुट्टी दे दी थी? क्योंकि कोई और घर पे मौजूद नहीं था। मतलब आपने घर पे, मुश्किल सी बात हो रही है, यानी आपने घर पे मुलाजमी नहीं देखे तो आपको लगा कि वो छुट्टी पर गए। मतलब क्योंकि घर पे होते तो नजर तो आते ना। यानी आपको घर पे मुलाजिम नजर नहीं आए तो आप समझे वो छुट्टी पर है। यानी आंख ओझल पहाड़ ओझल। एक मिनट, आप लाउंज से निकल के किसी और कमरे में गए थे उस रात? नहीं। कुछ खाने पीने के लिए आपने मांगा हो या you served or something like that? नहीं। मिस्टर रोहित, अब आपने मुलाजमीन को घर पर नहीं देखा तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो छुट्टी पे चले गए। देखिए, मिस्टर कामरान और मिस सहर ने खाना खाया, मुलाजमीन ने सर्व किया, उन्होंने अपना काम किया और उससे ओहदा बरा हो गए। आपको ये अंदाजा है कि मुलाजमीन घर पे थे? और ये बात उनकी मोबाइल लोकेशन से भी साबित हो गई कि वो घर पर ही थे। मिस्टर रोहित, वो झूठ बोल रहे हैं, वो घर पर नहीं मौजूद थे। मैं साफ साफ बता रहा हूं, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी नोन टू द कोर्ट, योर ऑनर। आप यकीन करें मिस्टर रोहित, मैं आई एम अप्लाइंग माई माइंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, समराइज करते हैं। देखिए, आपने रेप होते हुए नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हैं कि रेप हुआ था। आप घर के किसी और कमरे में गए नहीं, मुलाजिम आपने नहीं देखे, तो आप कह रहे हैं कि मुलाजिम वहां थे ही नहीं। ठीक? तो व्हाट अबाउट द सीसीटीवी कैमरास बुखारी साहब, जो वाकये के बाद वहां से रिमूव कर दिए थे कामरान ने? फुटेज जाया क्यों कर दी उसने बाद में? मिस्टर रोहित, पुलिस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये सबको पता है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे, जो कि कामरान ने बाद में हटा दिए थे। लेट मी काउंट, 1, 2 और 3, 3 चीजें। ये तीसरी चीज है जिसके मुतालिक आपका दावा है कि आपने देखी तो नहीं, लेकिन वो वहां थी। योर ऑनर, मेरे पास फोन में एक ऐसी पिक्चर मौजूद है जो कि कामरान के घर में ली गई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरा साफ दिखाई दे रहा है। सर रोहित, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए, तस्वीरों को भी वो करा लाए आप? क्या फोटोशॉप नहीं किया गया बुखारी साहब, पिक्चर रियल है। आप तहकीकात करा सकते हैं योर ऑनर। ये तस्वीर दिखाएं मुझे। Your Honor, can I have a look at the picture with your permission? Sure. ये देखिए, तस्वीर में पीछे बैकग्राउंड में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। जी, लेकिन तस्वीर में तो किरण, कामरान, रोहित साहब और मनीषा भी नजर आ रहे हैं। और योर ऑनर, हो सकता है कि ये तस्वीर वाकये के बाद ली गई हो, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं मिस्टर कामरान ने अपने घर पे। योर ऑनर, एज आई सेड अर्लियर, आप तहकीकात करवा सकते हैं। दिस पिक्चर इज रियल। ये पिक्चर मेरे फोन में डेट और टाइम के साथ सेव हुई हुई है। आप तहकीकात करवा सकते। तहकीकात होंगी और जरूर होंगी, और ये झूठ एक्सपोज भी होगा, मगर योर ऑनर, उससे पहले मैं कुछ सबूत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ। जी कीजिए। थैंक यू।
योर ऑनर, इन डॉक्यूमेंट्स में तमाम तफसील मौजूद है। सीसीटीवी कैमरा किस दुकान से लगवाया गया, तारीख, वक्त और सब मुंसलिक के साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये रसीदें तो किसी भी दुकान से जाली बनवाई जा सकती हैं और डेट भी पहले की दिलवाई जा सकती है। ये कैसा सबूत है? मुझे अंदाजा था कि मिस बिनेश जैसी काबिल वकील ऐसा ही पुरमगज़ नुक्ता उठाएंगी, इसलिए योर ऑनर अगर आप मुलाहिजा करें तो आपको पता लगेगा कि पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए की गई और उसकी रसीद भी मुंसलिक कर दी गई। और मिस बिनेश, क्रेडिट कार्ड की जाली रसीद बनवाना तो नामुमकिन है, इतना तो आप भी जानती ही होंगी। घर में जितने सीसीटीवी कैमरास वो सब निकालने हैं वायरिंग के साथ। ठीक है साहब, मैं अभी जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुला के ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना है। ये काम तुम और शकूर करोगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ठीक है साहब, लेकिन अगर हम कैमरे उतार देंगे तो सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी साहब। अगर कैमरे नहीं निकालेंगे तो मैं जेल जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी जाओगे और वहां पे तो फिर सिक्योरिटी हो, जाना है जेल।